गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पावर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। शो दैट tan इनवर्स x अपॉन x की इंटीग्रेशन 0 to 1 इक्वल्स टू दिस सीरीज बनेगी। बेटा हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 बाई 5 एंड सो ऑन for all x belongs to closed interval -1 to 1। हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड इन लेक्चर 7। क्लियर? नाउ हमने tan इनवर्स बाई x लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू, आपने सभी को x से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस x4 बाई 5 सो ऑन। इसकी आप अगर सीरीज लिखोगे तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 मान लेते हैं। क्लियर? x की पावर 0 2 4 तो है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, x रेज टू पावर 2n अपॉन क्या है 1 3 5 मीन्स क्या है, ये एपी सीरीज बन रही है तो ये आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 1 और -1 की पावर n। क्लियर? अगर ये देखो 0 से 0 था तो 1 था, अगर ये 2n है तो 2n प्लस 1, 2 है तो 3 है, 2x की पावर 2n है तो नीचे होगा 2n प्लस 1। क्लियर? ये सीरीज बन गई। नाउ इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to x from 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन x dx इक्वल्स टू, ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n x रेज टू पावर 2n अपॉन 2n प्लस 1 dx। क्लियर? अब इसमें तो x इन्वॉल्व नहीं है, जिस टर्म में x इन्वॉल्व नहीं वो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। -1 रेज टू पावर n अपॉन 2n प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर 2n dx इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n 2n प्लस 1 x रेज टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 limits 0 to 1 equals to summation n equals to 0 to infinity -1 raised to power n 2n plus 1 and 2n plus 1, ये कितना हो गया 2n plus 1 की होल स्क्वायर। नाउ अपर लिमिट पुट की x की जगह पर 1, लोअर लिमिट पुट की तो 0, तो ये आ गया आपके पास summation n equals to 0 to infinity -1 raised to power n upon 2n plus 1 की होल स्क्वायर। आई थिंक यही हमने प्रूव करना था। यस, यही हमें प्रूव करना था। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू दिस सीरीज होगा, देन डिड्यूस दैट पाई बाई 2 इक्वल्स टू दिस। क्लियर? हमें ये प्रूव करना है। नाउ बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाय बाइनोमियल थ्योरम हमें पता है कि ये जो एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1 बाई 2, ये किसके इक्वल आएगा, हमें ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रही हूँ 1 माइनस ऑफ एक्स की पावर -n की एक्सपेंशन क्या होगी, 1 प्लस mx प्लस
n into n plus 1 by 2 factorial x square plus n into n plus 1 n plus 2 upon 3 factorial x cube and so for ये सब किसके लिए, फॉर मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर भी लिख लो आप, फॉर मॉड ऑफ x लेस देन 1। हाँ जी, यहाँ पर x की जगह पर x स्क्वायर है, n की जगह पर 1/2 है, तो पुट कर दो 1 प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल x की पावर 4 प्लस 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 6 एंड सो। तो ये इक्वल्स टू हो गया, मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल रूट इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और इनको खोला 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। क्लियर। और ये आपके पास ऑलरेडी था, देखो ये 1/2 बन गया इंटू 3/2 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 4, तो 3/4 एक्स की पावर 4 प्लस देन 1/2, ये 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, 1/2 प्लस 2 कितना हो गया 5/2, 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2 इंटू और ये कितना है 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 एक्स की पावर 6। ये 2 के साथ हम क्या ले लेते हैं, ये 2 मीन्स ये हो गया 4। क्लियर। 3/4 और ये 2 इंटू ये 3 हो गया कितना 6। 1/2 3/4 5/6 ये सिमेट्री बन गई इंटू एक्स की पावर 6 and so on. Now again this power series is absolutely convergent, uniformly convergent series since 1 is uniformly convergent. For mod of x less than 1, therefore term by term integration is valid. Integrating both sides, with respect to x, 1/1 minus x square dx ये हो गया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटीग्रेशन x4 dx प्लस 1/3/2 6 इंटीग्रेशन x की 6 dx प्लस सो। ये आपके पास आ गया, इसके ऊपर अंडर था साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x प्लस 1/2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5/5 प्लस 1 इंटू 3/5 अपॉन 2 4 6 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 7/7 एंड सो ऑन। क्लियर। तो इसकी nth टर्म आपके पास बन जाएगी, ऊपर क्या है 1 3 5 मीन्स क्या है एपी सीरीज बन रही है 1 3 5 और यहाँ बनेगा 2n माइनस ऑफ 1 और नीचे 2 4 6
और ये बनेगा 2n। x की पावर कितनी आएगी हमारे पास 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। इसको नंबर हम दे देते हैं 2। ये इस को आ जाएगा। क्लियर। और यही देखो हमने प्रूफ भी तो यही करना था, x प्लस दिस सीरीज। क्लियर। और देखो x प्लस दिस सीरीज, लेकिन ये जो हमारे पास आया है, ये जो हमने रिजल्ट प्रूव किया है, ये तो है फॉर x लेस देन 1 के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने प्रूव करना है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 के लिए। मीन्स हमें x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1 पर भी चेक करना होगा। When x equals to 1, the series the 2 becomes, यहाँ पर आपने x की जगह पर 1 पुट करना है, 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3, 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3, then 1 3 upon 2 4 into 1/5 plus 1 3 5 upon 2 4 6 into 1/7 and so on, plus 1 3 5 2 and minus 1 upon 2 4 6 2 and 1 upon 2 and plus 1 plus so on। क्लियर। अब यहाँ पर nth टर्म हमारे पास मीन्स an क्या है, nth टर्म है हमारे पास 1 3 5 2n minus 1 अपॉन 2 4 6 2n into 1/2n plus 1। क्लियर। हमने चेक करना है कि बेटा फॉर x इक्वल्स टू 1 जो ये सीरीज बनी है ये कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। क्लियर। नाउ an हमने nth टर्म लिख ली। नाउ नेक्स्ट an प्लस 1 देखते हैं। an प्लस 1 क्या होगा 1 3 5 2n minus 1 2n plus 1 upon 2 4 6 2n plus 2 into 1 upon 2n plus 3। क्लियर। बेटा इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, हम एक बार मैं आपको रफ में वो टेस्ट बता दूं। एक होता है रेशियो टेस्ट। क्लियर। रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि अगर कोई सीरीज है, सीरीज n इक्वल्स टू 1 to infinity an, ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस कब करेगी, इफ आपने ये लिमिट n approaches to infinity an plus 1 upon an, ये आ जाए आपके पास l, जो ये लिमिट है वो लेस देन 1 है, देन ये सीरीज कन्वर्ज करेगी एंड डाइवर्जेस इफ लिमिट n approaches to infinity an plus 1 upon an की लिमिट l वो ग्रेटर देन 1 आ जाए। क्लियर। बट फॉर l इक्वल्स टू 1, अगर लिमिट l इक्वल्स टू 1 आ जाए देन टेस्ट फेल हो जाता है। मीन्स ये टेस्ट हमें इसके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताता। क्लियर। अगर ये कुछ नहीं बताता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें कोई और टेस्ट लगाएंगे। क्लियर। सबसे पहले हम यही टेस्ट लगाकर देखते हैं यहाँ पर कि हमारा रिजल्ट क्या बनता है। नाउ लिमिट n approaches to infinity an plus 1 upon an equals to क्या आएगा, an plus 1 कितना आ जाएगा 1 3 5 2n minus 1 2n plus 1 upon 2 4 6 2n plus 2 into 2n plus 3 into an। तो 2 4 6 2n plus 1 upon 1 3 5 into 2n minus 1। Clear? Now this whole term cancels out with this and this whole term
cancels out with this. Clear? We are left with these two terms. Limit n approaches to infinity an plus 1 upon an equals to, ये आएगा आपके पास, ऊपर था 2n plus 1 and then 2n plus 1, 2n plus 1 into 2n plus 1, और डिनोमिनेटर में 2n plus 2, 2n plus 3, 2n plus 2, 2n plus 3, limit n approaches to infinity equals to limit n approaches to infinity. हाँ जी, आपने ऊपर से 2n कॉमन लिया, 2n कॉमन लिया मीन्स 4n स्क्वायर कॉमन लिया, 1 plus 1 by 2n, और यहाँ पर भी 1 plus 1 by 2n अपॉन, नीचे से यहाँ से आपने 2n कॉमन लिया, यहाँ से भी 2n कॉमन लिया, 4n स्क्वायर 1 plus 2 by 2n, 1 plus 3 by 2n. क्लियर? अब लिमिट पुट की, ऊपर 1 plus 0, 1 plus 0, 1 plus 0, then 1 plus 0 equals to 1. Therefore, ratio test fails. Test fails. अब रेशियो टेस्ट फेल हो गया, देन हम कोई और टेस्ट लगाएंगे. अब हम कौन सा टेस्ट लगाएं? यहाँ पर लिख रही हूँ, एक होता है रेबीज टेस्ट. रेबीज टेस्ट क्या बताता है? सीरीज n equals to 1 to infinity converges if limit n approaches to infinity n into an upon an plus 1 minus of 1, इसकी लिमिट जो li वो ग्रेटर देन 1 हो, and diverges if limit n approaches to infinity and an upon an plus 1 minus 1 equals to n less than 1, and again ये for l equals to 1 ये टेस्ट फेल होता है. क्लियर? नाउ हम ये लिमिट फाइंड करेंगे. देखो बेटा, हमने an plus 1 upon an फाइंड कर लिया था ना, तो यहाँ पर क्या है? an upon an plus 1. नाउ an upon an plus 1 क्या बनेगा? ये इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा. देन an 2n plus 2, 2n plus 3 upon 2n plus 1 की स्क्वायर. क्लियर? देन इसमें से हमने क्या माइनस करना है? -1 an upon an plus 1 minus 1 equals to 2n plus 2, 2n plus 3 upon 2n plus 1 की स्क्वायर minus 1. हमने ये प्रूव करना है, equals to 2n plus 1 की स्क्वायर, 2n plus 2, 2n plus 3 minus 2n plus 1 की होल स्क्वायर. क्लियर? इसको हम सॉल्व करते हैं. Now an upon an plus 1 minus of 1 equals to, हाँ जी, इसको सॉल्व करना है. इनको खोलो, तो इनको खोलने के बाद तो tan n सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 2n plus 1 की होल स्क्वायर. क्लियर? ना अब इसको होल को आपने n से मल्टीप्लाई करना है. tan n plus 6 upon 2n plus 1 की होल स्क्वायर. क्लियर? नाउ इसकी लिमिट n approaches to infinity, limit n approaches to infinity equals to limit n approaches to infinity
तो आपने यहाँ से क्या ले लेना है 10 कॉमन ले लेना, सॉरी n कॉमन, n स्क्वायर कॉमन लिया तो 10 प्लस 6/n हो गया। और यहाँ से भी आपने n कॉमन लिया तो उसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1/n की होल स्क्वायर। क्लियर, n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल आउट। लिमिट पुट की तो 10 + 0 अपॉन 2 + 0 की स्क्वायर मीन्स 10/4 = 5/2 आ गया। ये तो क्या ग्रेटर देन 1 है, और हमने रिजल्ट में क्या लिखा था, अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। देयरफॉर बाय रेप्स टेस्ट कौन सी सीरीज थी, नंबर हमारा ये था 3 converges is for x equals to 1. Similarly for x equals to -1, बेटा ये हम कर क्या रहे थे, हमने ये प्रूव करवा दिया था, लेकिन ये था mod of x लेस देन 1 के, हम x equals to 1 और x equals to -1 के लिए भी प्रूव करना था। हमने x equals to 1 पुट किया तो हमारे पास ये सीरीज बन गई। क्लियर, ये सीरीज बन गई, हमने ये प्रूव करवा दिया कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। क्लियर, नाउ फॉर x equals to -1, जब हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे सभी जगह पर, देखो तो माइनस कॉमन आ जाएगा ना, सभी की जगह पर ऑड है, देखो x की पावर कितनी है ऑड है, तो यहाँ से -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, तो सारे टर्म्स माइनस की होंगी, तो माइनस को हम कॉमन ले लिया तो यही टर्म ही बन जाएगी। ये तो हमने देख ही लिया कि ये कन्वर्ज कर रही है। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर x equals to -1 series number 2 also converges, 2 also converges। क्लियर, अब हमारे पास क्या आ गया, therefore sin inverse x equals to x plus 1/2 x cube by 3 plus 1 3 upon 2 4 x की पावर 5 x की पावर 5/5 1 3 5 upon 2 4 6 x की पावर 7/7, ये किसके लिए होगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 के लिए। क्लियर, नाउ नेक्स्ट में पूछा था डिड्यूस करो, क्वेश्चन में आपके पास नेक्स्ट था hence reduce 5/2 equals to this। क्लियर, sin π/2, sin इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट x equals to 1, sin इनवर्स 1 equals to π/2 equals to 1 plus 1/2 into 1/3 plus 1/3 upon 2 into 4 into 1/5 and so on। क्लियर, यही हमने प्रूव करना था। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने आज किए हैं वो समझ आ गए होंगे। थैंक यू।